तुम्हारी पत्नी बढ़िया है, क्या दिक्कत है उसमें? जी गुरुजी बढ़िया तो नहीं है, बाहर से बढ़िया दिखती है, अंदर से खराब है। पूरा गांव में दुश्मनी बना दिया, हम कहाँ जाएंगे गुरुजी? आपसे यही प्रश्न करते हैं गुरुजी कि हमें रास्ता बताएं। अब जैसी है आपकी पत्नी है, आपको रहना है उसी के साथ। और ससुराल एक ऐसा शब्द है जिसमें एक महाकाव्य जारी किया जा सकता है, और ससुराल शब्द की एक छोटी सी व्याख्या मैंने भी प्रस्तुत की है। लड़के के लिए ससुराल एक सरकारी नौकरी के दफ्तर के जैसा है, जहां साहब गए तो 10 लोग उसकी आवभगत में लग जाते हैं। और लड़कियों के लिए ससुराल एक प्राइवेट नौकरी की तरह, कितना भी ओवर टाइम कर लो साला टारगेट पूरा नहीं होता। हमारे ससुराल में सब हमसे बोलते हैं कि बहुरिया बहुत तेज। नहीं, आए तो हम बिल्कुल स्लो ही थे, लेकिन ये लोग अपने तानों का एक्सीलेटर दे दे के हमारा स्पीड बढ़ा दिए। अब हमारी जुबान की गाड़ी इतना फास्ट हो गई है, ये सब स्लो हो गए हैं। उतना ही एक्सीलेटर दबाइए जितना स्पीड चाहिए। नहीं, सुनो जी, नए साल पे आप मुझे कौन सा गिफ्ट दोगे? अरे पागल, नए साल पे नए माल को गिफ्ट देते हैं, पुराने माल को नहीं। पहले की शादियों और अब की शादियों में होने वाले भोजन के बीच बहुत अंतर है। पहले खाने वाले एक जगह पर रहते थे और खाना परोसने वाले घूमते रहते थे, और अब परोसने वाले एक जगह पर रहते हैं और खाने वाले पागलों जैसे घूमते रहते हैं। बात तो सही है। औरतों का सबसे बड़ा दुख ये है कि वो अपने बच्चे को छोड़कर अरे सास के बच्चे को सुधारने में पड़ी है। लोग तो बस औलाद से परेशान रहे हैं, मैं आदमी से परेशान हूँ। परेशान बता रही है, इतना सुंदर ब्यूटीफुल आदमी तो फ्री में मिल गया ना। सोमवार इतवार का व्रत भी ढल लेती ना, तब भी ना मिलता इतना खूबसूरत आदमी। चाहिए भी ना किसी ऐसा, या हीरे की पहचान सुनारी कर सके। तुमने से कबाड़ी ने कहा बता। ओहो हीरा, कबाड़ी वाला आधा किलो से ज्यादा अमरूद भी ना देने का तुम्हारे बदले। अरे तेरी प्लास्टिक को कलस्तर समझ रही है तुम? अगर अपने खेत को कोना भी बेच दिया ना तो तेरे जैसे 4 आ जाएंगी या मरता भी। पापा अपना दूसरा करने की सोच रहे हो, बालकन को पहला तो करवा दो। जा रहे शॉपिंग करने, बताओ ले आवे शेरवानी। गूगल बोल सुन रही हूँ। नू पता भंडारे में हलवा पूरी सब्जी खाते टाइम अपनी चप्पलन पे ध्यान कैसे रखें? जब आप भंडारे में सब्जी पूरी खाने जाए तो चप्पलों पर ताला लगा। एक बात बताइए, ये अच्छी बहू में कहाँ मिलती है? क्योंकि अलानी भी खराब है, फलानी भी खराब है, ढिमकानी भी खराब है, और हम तो बहुत खराब हैं। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप भी, अगर आप में से किसी को पता हो ना अच्छी बहू कहाँ मिलती है, तो प्लीज एक बार हमको कमेंट सेक्शन में आके बता दीजिए, क्योंकि हमारा बहुत मन है कि हम एक बार मरने से पहले ना एक अच्छी बहू देख पाए, जिसको पूरा समाज कह दे कि ये अच्छी बहू है। प्लीज। वाह। पत्नी फेंको लैला लाओ, पत्नी फेंको लैला लाओ। ये क्या पढ़ रहे हो तुम? अरे न्यूज आई है, देखो, पत्नी फेंको लैला लाओ। ध्यान से पढ़ो, लिखा है पन्नी फेंको थैला लाओ। हाँ, पन्नी फेंको थैला लाओ। अच्छा एक बात बताओ, आदमी जब मर जाता है तो आदमी क्या बनता है? भूत। भूत, करेक्ट, भूत ना। और औरत जब मर जाती है तो वो क्या बनती है? चुड़ैल। हाँ, तो ये तो गलत हो गया ना फिर। आदमी मरने के बाद चेंज होके अगर भूत बन रहा है तो औरत चुड़ैल की चुड़ैल कैसे रहती है? गलत है ना यार। मीठी मीठी गुड मॉर्निंग मम्मी जी, मीठी मीठी गुड मॉर्निंग पापा जी। मम्मी जी ठंड आ गई है, अब से ना घर में कोई भी कपड़े नहीं धोएगा, नहीं तो आप सबको ठंड लग जाएगी। सारे कपड़े मैं धोऊंगी, क्योंकि मैं तो लोहे से बनी हुई बहू हूँ, बहू हूँ, बहू हूँ। मम्मी जी ठंड आ गई है, कोई भी झूठे बर्तन नहीं धोएगा, ठंड लग जाएगी। और आप यहाँ के बैठे हो, जाओ रजाई में बैठो, सारे झूठे बर्तन मैं धोऊंगी, क्योंकि मैं तो लोहे से बनी हुई बहू हूँ, बहू हूँ, बहू हूँ। मम्मी जी ठंड आ गई है, मेड को हटा दीजिए, उसको ठंड लग जाएगी। घर का सारा काम मैं कर लूंगी, क्योंकि मैं तो लोहे से बनी हुई बहू हूँ, बहू हूँ, बहू हूँ।
सब ध्यान से सुन लो, ठंड आ गई है, कोई भी रजाई से बाहर नहीं निकलेगा, नहीं तो ठंड लग जाएगी। किचन का सारा काम मैं ही करूंगी और सबको 1000 तरह के पकवान बना के बेड पे ही खिलाऊंगी, क्योंकि मैं तो लोहे से बनी हुई बहू हूँ, बहू हूँ, बहू हूँ। मम्मी जी ठंड आ गई है, मैं सोच रही थी दीदी जी के ससुराल जाके उनका काम कराऊं, कहीं उन्हें ठंड ना लग जाए। मैं तो एक लोहे से बनी हुई बहू हूँ, बहू हूँ, बहू हूँ। अगर सास मुझे 4 सुनाती है तो मैं सास के बेटे को 8 सुना देती हूँ, वहीं की वहीं हिसाब बराबर। तुम भी ऐसे ही किया करो बहनों। मम्मी जी देखना, अभी तक तो ये आए नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं इनका बाहर किसी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा? तू हमेशा मेरे बेटे के बारे में बुरा ही सोची हो, कभी अच्छा मत सोची हो सकता है दारू पी के कहीं नाले वाले में पड़ा हो। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ। एक ही है? हाँ जी हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं। भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। हाँ। हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया बोलो। मैया मैं आपको मैया दिख रही हूँ मैं। अरे मैं कितना अच्छा हूँ कि मैया कह रहा हूँ, तुम्हें कौन सा चाहिए? नहीं मैं आपसे छोटी हूँ। परफेक्ट बीबी ना कभी झगड़ा करती है, ना कभी पैसे मांगती है, ना परेशान करती है और ना कभी शॉपिंग करने जाती है, और ना ही इस दुनिया में पाई जाती है। मान लो आप रास्ते में चल रहे हो और अचानक से एक सांप आ जाए और वो आपको काट ले, उसे कहते हैं लव मैरिज। और अरेंज मैरिज में पहले आप सांप को ढूंढते हैं, फिर उससे नाच नाच के कहते हैं आजा आजा मुझे काट ले काट ले। बस इतना ही फर्क है।